हार मान चुके लोगों के लिए यह कहानी ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो जिंदगी से निराश होकर थक हार चुके हैं। कहानी में एक व्यक्ति है जो कई प्रकार के अलग अलग काम कर चुका है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह अब आगे क्या करे, वह जिंदा रहे या फिर अपना जीवन खत्म कर ले, क्योंकि वह जीवन से हार मानकर बिल्कुल निराश हो चुका है। दोपहर के 12 बज चुके थे। मौसम था गर्मियों का। चिलचिलाती धूप, लू के थपेड़े और वह अपने घर से निकल चुका था। उसने आज फैसला कर लिया था कि आज वह अपना जीवन समाप्त कर लेगा। वह पैदल ही चल रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसके पांव की चप्पल टूट गई तो उसने दूसरी वाली चप्पल को भी उतार कर फेंक दिया तथा सड़क पर चिलचिलाती धूप में ही नंगे पांव चलता रहा। थोड़ी देर चलने के बाद उसके पांव जलने लगे। तब उसे थोड़ी दूर पर एक पेड़ दिखाई दिया। वह व्यक्ति उस पेड़ की छांव में जाकर सुस्ताने लगा और अपने पैरों को ठंडी घास पर रखा तो उसे बहुत ही सुकून मिलने लगा। यह सब देख पेड़ घास से बोला, भाई तुम्हारे ऊपर पैर रखने से देखो इस राहगीर को कितना सुकून मिला है। तो घास ने कहा, हाँ भाई, पर तुम्हारी छांव के सहारे ही मैं जिंदा हूँ, वरना इस चिलचिलाती धूप में कब का जल चुका होता। दोनों की बातें सुनकर सड़क हंसकर बोली, अरे लेकिन यदि कोई राहगीर जब तक मेरे ऊपर नहीं चलेगा तब तक तुम्हारे पास आ ही नहीं सकता। मैं ही हूँ जो जीवन की तपिश महसूस करवाती हूँ और जो मेरी तपिश में जलकर चलते हैं वह हमेशा ही अपनी सही मंजिल पर पहुँचते हैं। सड़क ने यह सब व्यंग्य भरे अंदाज में कहा। व्यक्ति तीनों की बातें सुन रहा था। तीनों की बातों को सुनकर वह कुछ सुकून महसूस कर रहा था। यह देख सड़क बोली, यदि जीवन में धूप छांव सुख दुख नहीं हो तो जीवन चल ही नहीं सकता, और जो इनसे हार मान लेता है वह अपना सब कुछ गंवा देता है और जो हार नहीं मानता है वह सब कुछ हासिल कर लेता है। यह सुनकर राहगीर ने जीवन को खत्म करने का फैसला पूरी तरह से त्याग दिया, क्योंकि अब वह पुनः हौसले से भरकर अपनी जिंदगी की धूप छांव सुख दुख को जीने के लिए फिर से चल पड़ा था। यही थी आज की कहानी। दोस्तों, कहानी काल्पनिक जरूर है मगर बिल्कुल निराश हो चुके लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी सीख देने वाली है। साथ ही हमें छोटी छोटी समस्याओं को देखकर घबराना नहीं चाहिए, उनका सामना करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचने का प्रयास करते रहना चाहिए, और जो ऐसा करते हैं वह अपनी मंजिल को जरूर पाते हैं। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी, और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। और कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।